हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन का एक क्वेश्चन। बहुत इजी मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ अप्स एंड डाउन्स करने हैं और क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में। तो इसको करने से पहले आपने क्या करना है, कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि ट्रांजेक्शन क्या कह रही है। तो उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक पेन लीजिए। पेन लेकर के आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड पे क्या लिखना है, पी। क्या लिखना है, पी, लाइक दिस। ठीक है। और राइट हैंड पे लिखना है आपने सी, राइट दिस। ठीक है। अब क्या करना है, हमने क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन शुरू करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। कह रहा है क्वेश्चन, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ कृष्ण। ध्यान रखना किसकी बना रहे हैं, कृष्ण की। एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन ₹10,000। क्या कह रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक, यानी अगर वो बैलेंस एज पर पासबुक मुझे बता रहा है पहली ट्रांजैक्शन, तो हम इसे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है, 10,000। ठीक है जी। इन केस अगर वो डेबिट बैलेंस होता तो बता देता जी डेबिट बैलेंस है, तो हम क्या मानेंगे, ये प्लस में जाएगा। कहां जाएगा, प्लस में। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है, बैंक कलेक्टेड ए चेक ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण बट रॉन्गली क्रेडिटेड इट टू किशन्स अकाउंट। यानी बैंक ने एक चेक कलेक्ट किया, यानी बैंक में हमने चेक डिपॉजिट कराया, कितने का, ₹500 का, और नाम क्या है मेरा, कृष्ण, और किसके अकाउंट में चला गया, किशन के अकाउंट में। ध्यान से समझना क्या करना है, दोनों हाथों को उठाओ ऐसे, ये ऐसे रहना है। ठीक है। अब ₹500 का चेक बैंक में अगर आपका जाता है तो क्या करते हैं, दिमाग में बढ़ जाता है कि यार पैसे बढ़ जाएंगे अब। ठीक है। तो आपने क्या की, अपनी कैश बुक बढ़ा ली, तो कैश बुक क्या हुई, बढ़ गई। कितने से, 500 से। क्या ये पासबुक बढ़ी, बोलिए, कहां चले गए, देखें बैलेंस डिसबैलेंस हो गया। हमने क्या किया, ₹500 का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया कि हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे, तो हमने अपनी कैश बुक में लिख लिया, और कैश बुक क्या करी, हमने बढ़ा ली। लेकिन क्या पासबुक बढ़ी, ये तो किसी और के अकाउंट में बढ़ गई। हम तो कौन है, कृष्ण, और वो कौन था, किशन। तो क्या करेंगे हम, बराबर करने के लिए ध्यान रखना चेंजेस सिर्फ इसमें करने हैं जिसमें आप एज पर जिसके चल रहे हैं, सिर्फ चेंजेस उसमें करने हैं। किसमें करने हैं, पासबुक में। किसमें करने हैं, एज पर के चल रहे हैं पासबुक पीछे क्वेश्चन में, तो हमें चेंजेस किसमें करने हैं, पासबुक में। तो पासबुक को ही क्या करेंगे, उठा लेंगे। बिल्कुल सिंपल। क्या किया हमने, पासबुक को ही बढ़ा लिया, तो क्या लिखेंगे, चेक रॉन्गली क्रेडिटेड टू अनदर्स अकाउंट। चेक wrongly credited to another account। किसी और के खाते में चला गया तो कोई बात नहीं भाई, हम तो है ना, बढ़ा लिए 500। ठीक है। नेक्स्ट, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट 2589 एज ₹2598। ध्यान रखिएगा, बैंक ने, हमने कितने डिपॉजिट कराए, 2589, करेक्ट। लेकिन बैंक ने क्या किया, 2598, तो कितने, ₹9 क्या किए बैंक ने, ज्यादा कर दिए। ध्यान से, सिंपल सी बात, बैंक में जमा करा के आया 2589, लेकिन बैंक ने कितने क्रेडिट कर दिए, 2598, यानी ₹9 एक्स्ट्रा चले गए। क्या हुआ, ₹9 एक्स्ट्रा चले गए। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सिस क्रेडिट फॉर कैश डिपॉजिट। क्या लिखेंगे, एक्सिस क्रेडिट फॉर क्रेडिट फॉर कैश डिपॉजिट, करेक्ट। तो हमने क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ₹9 माइनस करने पड़ेंगे। बच्चे कहते हैं जी कैसे, अरे भाई साहब ₹9 आपने एक्स्ट्रा चले गए, बैंक ने दिखा दिया आपको, तो उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक आपकी क्या हुई, ₹9 से एक्स्ट्रा दिखा दी, तो क्या करेंगे, उसको बराबर करने के लिए फिर से माइनस कर लो। हियर इज, चलें
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरे पास है विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय ₹100। कह रहा है विड्रॉवल कॉलम। विड्रॉवल कॉलम क्या होता है? निकाले, यानी विड्रॉवल कॉलम में मैंने 100 रुपए अंडर कास्ट, कैलकुलेशन जो हुई 100 रुपए से कम हो गई। अब जब 100 रुपए से कम हुई तो क्या हुआ होगा? पासबुक क्या हुई होगी? कैश बुक के कंपैरेटिवली बढ़ गई होगी। कितने रुपए से? 100 रुपए से। तो इसको क्या करेंगे? बोलिए, माइनस करेंगे, क्योंकि एज पर, देखिए मैंने क्या बताया, क्वेश्चन क्या चल रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक, तो चेंज भी किस में करेंगे? ये यहां था तो इसको भी माइनस लेंगे। कितना रुपीस? 100 रुपीस। लिखेंगे अंडर कास्टिंग ऑफ विड्रॉवल कॉलम। क्या लिखेंगे? अंडर कास्टिंग ऑफ विड्रॉवल कॉलम। कितना रुपए? बोलिए, 100। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ बिल्कुल, बहुत इजी मेथड है जी, कोई टेबल कुछ भी लर्न करने की आवश्यकता ही नहीं है यार। क्यों घुसे जाओ किताब में यार? जब अपने पास मेथड है, दिमाग का यूज करो यार। किसी चीज को हमने 100 रुपए ज्यादा लिख दिया, बराबर करने को माइनस कर दिया। पता यह है कि बैलेंस एज पर पासबुक क्वेश्चन चल रहा है, तो एज पर जो चेंज करेंगे किस में करेंगे? सेकंड चेंज इसमें करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ेंगे, फिफ्थ ट्रांजेक्शन की ओर। क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन पेज 10 ऑफ द पासबुक वाज रिकॉर्ड ऑन पेज 11 एज डेबिट बैलेंस। यानी पेज नंबर 10 पे हमारे पास 1500 रुपए क्रेडिट के थे, करेक्ट। और हमने क्या किया, पेज नंबर जब 11 पर ले जाते चेंज कर दिए। यानी कितने? चेंज नहीं करे, डेबिट में दिखा दिया। क्या दिखा दिया उसको? क्रेडिट की जगह डेबिट में दिखा दिया। तो इस एंट्री को करने के लिए क्या करते हैं? डबल अमाउंट से, यानी उसी को रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1500 वो और 1500 जो हमारे से गलती हुई, तो क्या करेंगे उसको? 3000 रुपीज से हम क्या कर देंगे? एंट्री करेंगे। तो पहले एंट्री को समझिए। अगर मैंने कोई अमाउंट को 1500 रुपए से क्या किया? गलत दिखा दिया। कहां दिखा दिया? दिखाना कहां था मुझे? बोलिए, कहां दिखाना ना? क्रेडिट में। और मैंने क्या किया? उसको यहां ले गया। तो क्या करेंगे बराबर करने के लिए? उसको प्लस करेंगे। कितना? 3000 रुपीज से। तो एंट्री मेरे पास है एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे? एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। एरर हो गया ना कैरी फॉरवर्ड में। कैरी फॉरवर्ड ऐसे लिख देंगे। कैरिंग फॉरवर्ड कितना आ गया? 3000 रुपीज। पेमेंट ऑफ ए चेक ऑफ 350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी पासबुक। पासबुक में मैंने 350 रुपए 2 बार लिख दिए, कोई चेक की पेमेंट थी। ध्यान से सुनिए, जब हम किसी को चेक देंगे तो कैश बुक क्या करेंगे? कम कर लेंगे। तो कैश बुक मैंने कितने से कम की? 350 से। एक बार पासबुक भी कर ली, लीगल थी। लेकिन मेरी क्या मती मारी गई? मैंने एक बार और कर दी, यानी ट्वाइस हो गई, यानी 2 बार हो गई। तो क्या करेंगे? यहां आ गए थे, बराबर ले आओ। बोलो, दोबारा देखें इस ट्रांजेक्शन को। 350 रुपीज की चेक की कोई पेमेंट थी। मैंने क्या किया? कैश बुक कम कर ली, पासबुक भी कम कर ली, एक बार इसे और कम कर दिया। अब देखें ना, तो बराबर करने के लिए क्या करो? इसे ही उठा दो, करेक्ट। तो क्या लिखेंगे? चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस। क्या लिखेंगे? चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, यानी 2 बार चेक रिकॉर्ड हो गया। कितने का चेक था? मैं तो भूल ही गया। 350 का था। लिख दो भाई 350। बोलो हाँ। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 7th ट्रांजेक्शन है हमारे पास। पासबुक शोड ए क्रेडिट फॉर चेक ₹1000 डिपॉजिटेड बाय श्री किशन अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक। बैंक का कोई और कस्टमर था, हमारे अकाउंट में दे गया, ले लिए। अब क्या करो? देखिए, किसी और का पैसा हमारे पास आ गया, हमें पता नहीं चला। तो देखें, कैश बुक तो हमारी एज इट इज वहीं के वहीं है, लेकिन पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। कितने से? 1000 से, क्योंकि किसी और का पैसा हमारे खाते में आ गया और हम इतने ईमानदार हैं कि हमें देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? रॉन्गली क्रेडिट फॉर ए चेक अनदर
अकाउंट होल्डर, क्या लिखेंगे, रॉन्गली क्रेडिटेड। इतने से ही काम चला दो यार, क्यों इतनी मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा लिखते चले जाओ। 1000 रुपीज कहाँ गए, माइनस में, बोलो हाँ, कितना आसान है। अगली एंट्री, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 125, ओ डिविडेंड मिल गया, कहीं इन्वेस्टमेंट करके आए हो पैसा, डिविडेंड शेयर में डिविडेंड मिल गया, बहुत खुशी की बात है। अब डिविडेंड मिला है तो इसका मतलब देखें, बैंक के पास डिविडेंड आता है, ठीक है, और कितना है, मात्र 125 रुपीज आया। मेरे पास तो एक बार 62 रुपए भी आया है, ठीक है, तो 125 रुपीज आया। तो क्या करें, देखें, जब हमारे पास डिविडेंड आया तो पासबुक यहां चढ़ गई, क्या कैश बुक बढ़ी क्या, बोलो, कैश बुक वाले को पता चला, नहीं पता चला, बैलेंस एज पर क्या पढ़ रहे हैं, पासबुक। तो क्या करेंगे, कितना आसान है, दोबारा कर लो, एक बार दोबारा कर लो, क्या दिक्कत है, क्यों सोचो ज्यादा, दोबारा करो। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक रुपीज 125, डिविडेंड कलेक्ट हुआ कितना रुपीज, 125 रुपीज। अब जब डिविडेंड कलेक्ट हुआ पासबुक बढ़ गई, याद है पासबुक है और ये कैश बुक है, ध्यान रखना। तो पासबुक क्या हुई, 125 हो गई, क्या कैश बुक बढ़ी, बोलो, नहीं बढ़ी। तो क्या करेंगे, इसको भी माइनस ले आओ, क्या दिक्कत है, काहे सोचते हो इतना। चलो जी, डिविडेंड, कितना था, 125 रुपए, भाई मुझे तो रोना भी आ रहा है। चलिए जी, इसको कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे इसको, चलिए जी टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो मेरा टोटल आ रहा है इधर का, देखें ये साइड ज्यादा है, तो ये आ रहा है 13,850, तो ये भी यहां लिख देंगे 13,850। अब इसका टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 1234 रुपए, क्या आ रहा है, 1234 रुपए। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर, क्या लिखेंगे, खोलो, ये पासबुक, यहां कैश बुक लिख दो, क्या डिफरेंस आ रहा है, बच्चे बताएंगे कैलकुलेट करके, ये आ रहा है 12,616 रुपए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, क्या था इसमें, कोई आपको कहे याद कर लो, मुश्किल है, लेकिन अगर रास्ता ठीक है, मेथड ठीक है तो फॉलो करो, क्या दिक्कत है भाई, इजी मेथड है, कुछ नहीं करना, क्यों पूछो। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है, 2 से 3 बार तो पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट, जब क्वेश्चंस की ट्रांजैक्शंस आपको क्लियर होंगी, डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट कहां हो रहा है, समझे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।